अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर सहमति। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। सीज फायर पर 10 बिंदुओं पर बनी है बात। 15 दिन तक नहीं होगा हमला। ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। डेडलाइन खत्म होने से 1.5 घंटे पहले दोनों तरफ से बनी सहमति। ईरान ने सभी विवादित मुद्दों पर वार्ता करने पर सहमति जाहिर की। ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव हासिल करने का दावा। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने गहन कूटनीति और चीन के अंतिम क्षणों के प्रेशर के बाद पाकिस्तान के 2 हफ्तों के संघर्ष विराम प्रस्ताव को मंजूरी दी। अमेरिका ने 15 सूत्री प्रस्ताव दिया, जिसके जवाब में ईरान ने 10 सूत्री प्रस्ताव रखा। इस पर दोनों देशों में बनी बात। ईरान ने कहा, हमारा फॉर्मूला बना बातचीत का आधार। सीज फायर पर ईरानी विदेश मंत्री बोले, कहा सीज फायर के लिए धन्यवाद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 2 हफ्तों के लिए खोले जाने पर सहमति बनी। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बड़ा बयान। युद्ध के करीब सभी लक्ष्य हासिल किए। दुश्मन को ऐतिहासिक हार और निराशा में धकेला। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बड़ा बयान। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ वार्ता। भरोसे की कमी बताई। और सीज फायर की घोषणा के बाद ईरान में जश्न। सड़कों पर उमड़े लोग। झंडे लहराकर किया खुशी का इजहार। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बड़ा बयान। का राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बड़ी जीत मिली है। अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद ईरान का बड़ा ऐलान। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना अब सेफ पैसेज प्रोटोकॉल के तहत ही होगा। सीज फायर के बाद अमेरिका से खबर है, ट्रंप प्रशासन ईरान से सीधी बातचीत की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरान से सीधी बात कर सकते उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। अमेरिका और ईरान में सीज फायर पर सहमति के बाद भी कुवैत में धमाके। धमाकों की आवाज से दहला कुवैत। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर है सहमति। सीज फायर के बाद बहरीन में भी धमाके सुने गए। धमाके के बाद सायरन बजाकर के अलर्ट हुआ। जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे लोग। सीज फायर के बाद ईरान से बड़ी खबर। ईरान के आसमान में दिखी मिसाइलें। अमेरिका से 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर बनी है सहमति। सीज फायर के बाद अबू धाबी में अटैक हुआ है। हब्शन गैस फील्ड पर मिसाइल अटैक। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। गैस फील्ड में भीषण आग लगी। सीज फायर के बाद तेल अवीव के आसमान में दिखे क्लस्टर मिसाइल के टुकड़े। या डिफेंस सिस्टम ने किया मिसाइलों को इंटरसेप्ट। अमेरिकी तेल की कीमतों में भारी गिरावट। सीज फायर के बाद अमेरिकी तेल की कीमत में 15% से अधिक की गिरावट। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $95 प्रति बैरल। वहीं सीज फायर होने पर इराक में जश्न। बगदाद में शिया मुसलमानों का जश्न। ईरान की जीत का दावा कर जश्न। वृंदावन में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, संभल के बाबर की औलादों ने तोड़ा था हरिहर मंदिर। एक रहे सनातनी तो भारत का बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे विधर्मी। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र। महिला युवा गरीब के लिए कई योजनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और जयराम रमेश ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने महिलाओं को 2000 रुपए फ्री शिक्षा देने की घोषणा की है। हर परिवार को 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस का भी वादा। किसानों के लिए 15,000 रुपए सालाना। खड़गे ने टीएमसी और बीजेपी को बताया कि सिक्के का 2 पहलू का। बीजेपी बंगाल के लोगों को लड़ाना चाहती है। असम में गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को किया है संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हम घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकाल कर रहेंगे। और ममता बनर्जी राहुल गांधी परेशान हो रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की बैठक। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा। पश्चिम बंगाल में जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी। कहा, पिछली बार 2 टुकड़े किए थे, इस बार पता नहीं कितने टुकड़े होंगे। पश्चिम बंगाल में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभा। बीजेपी की सरकार बनने का दावा। ममता सरकार पर लगाए कई आरोप। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में आईएसएफ के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा। बिना इजाजत के चुनाव प्रचार करने पर पुलिस ने रोका है। कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर को दी बड़ी जिम्मेदारी। ऑब्जर्वर ही होंगे मुख्य नियंत्रक। एसएसपी सीपी को आदेश दे सकता है ऑब्जर्वर। पवन खेड़ा को लेकर के राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का निशाना। कहा, राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को बलि का बकरा बनाया। कोलकाता में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प। अर्धसैनिक बलों ने संभाला मोर्चा। दोनों तरफ से जमकर हुई नारेबाजी। बशीरहाट में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में जाने पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पीटा। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टीएमसी ने आरोप से इनकार किया है। यूपी के कई शहरों में सीएम योगी के समर्थन में पोस्टर। समाजवादी पार्टी पर निशाना। सपा राज में हुई घटनाओं को ल्यारी राज और योगी राज को धुरंधर बताया। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। राज्य भर में अभियान चलाकर फर्जी स्कूल्स पर कार्रवाई की। मुंबई को मिली डबल मेट्रो की सौगात। 2 मेट्रो लाइन का उद्घाटन। लाखों यात्रियों को मिलेगा लाभ। नई दिल्ली में सेंट किट्स और नेविस के हाई कमीशन का हुआ है औपचारिक उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी शामिल हुए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान बॉर्डर से 50 करोड़ की हेरोइन जब्त। बाड़मेर में ड्रग तस्करों से बरामद 25 करोड़ की ड्रग्स।
वाराणसी में गंगा नदी में शराब पार्टी को लेकर के एक्शन में पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। वीडियो में दिख रहे आरोपी की तलाश इस समय पुलिस कर रही है। अल-फलाह ट्रस्ट पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, करीब 40 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर फर्जी मान्यता समेत कई आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। 2 पाकिस्तानी आतंकियों सहित 5 लोग अरेस्ट हुए। मणिपुर के बिष्णुपुर में धमाका, 2 भाई बहन की मौत, इलाके में तनाव का माहौल। झारखंड के सोनाहातू में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। खेतों में घुस करके तांडव किया, किसानों के कई फसलों को रौंदा। बिहार के खगड़िया में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमिका की बेरुखी से परेशान होकर चढ़ा मोबाइल टावर पर, पुलिस की समझाइश के बाद नीचे उतरा। यूपी के फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर होम गार्ड्स के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। बीच सड़क पर मारपीट में फटी वर्दियां, मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीआरपीएफ के 38वीं बटालियन का जवान शहीद, गलती से गोली चलने के बाद शहादत। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई जारी। सेक्टर 45 में प्रशासन का चला बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। यूपी के झांसी में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में मेहमती शाह के बाबा के मजार को ध्वस्त किया गया। धनबाद में सड़क पर अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया है। अवैध तरीके से बने हुए कई दुकानों को हटाया गया। स्थानीय लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया। यूपी के चंदौली में रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन से नीचे गिरा यात्री, बाल बाल बची जान। उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। कई अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। पुलिस के साथ लोगों की धक्का मुक्की हुई। महाराष्ट्र के ठाणे में बस के नीचे आए 3 स्कूटर सवार, मोड़ पर बस को ओवरटेक करने के दौरान हादसा, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। उत्तराखंड के हरिद्वार में सड़क हादसा हुआ। निजी बस और रोडवेज की बस में टक्कर हुई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल, पुलिस ने घायलों को निकाला। गुरुग्राम में ड्राइवर की लापरवाही से एक मासूम की जान गई। कार रिवर्स करते समय नीचे आया 9 साल का मासूम, मौके पर गई जान। एमपी के रतलाम में परीक्षा में सवाल को लेकर के जोरदार हंगामा हुआ। सवाल में छात्रों से पूछा, अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई नहीं। एबीवीपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के मामले में चौंकाने वाला खुलासा, सोशल मीडिया ऑनलाइन गेमिंग एप्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था गिरोह। नागपुर में लावारिस बैग से विस्फोटक बरामद हुआ है। बैग से मिले 50 डेटोनेटर और 15 जिलेटिन की छड़ें। बैग रखने वाले की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली के हरिनगर में दिनदहाड़े चाकू की नोक पर लूट, बाइक सवार बदमाश ने दुकान में की लूटपाट, वारदात कैमरे में रिकॉर्ड। यूपी के एटा में एसएसपी के निर्देश में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 35 वारंटियों को अरेस्ट किया। अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारियां हुई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर झड़प, दोनों गुटों में जमकर चले लात घुसे, मारपीट का वीडियो वायरल। झांसी में देखा दबंगों का आतंक, घर का गेट तोड़ करके अंदर दाखिल हुए बदमाश, परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के उन्नाव से खबर, बदमाश और पुलिस के बीच एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश समेत 7 गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन तेज। कई होटल्स पर एक साथ पुलिस की रेड, कई गैस सिलेंडर्स बरामद हुए। आमेर में विदेशी महिला पर्यटक से छिड़काने का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के बलिया में शादी की जिद में प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका, इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने प्रेमी को बुला करके सुलह करवाई। गाजीपुर में पुलिस के साथ एनकाउंटर में अपराधी घायल, हत्या के मामले में था फरार। गिरफ्तारी के बाद हथियार बरामद कराने पहुंची थी पुलिस। एमपी के भिंड में क्लिनिक में घुस करके डॉक्टर्स पर हमला, 3-4 लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। एमपी के सागर में घर से नकदी और गहने की चोरी, विरोध करने पर महिला को धक्का देकर भागा चोर। इंदौर में सफाई कर्मचारी ने बाथरूम में छिपाकर कैमरा लगाया। पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मचारी को अरेस्ट किया। राजस्थान के सीकर में जनरल स्टोर की दुकान में चोरी करने गए युवक को लोगों ने पकड़ा, चोर को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले किया। बिहार में रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने वाले आरोपी को धर दबोचा। सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तारियां। राजस्थान के बीकानेर में संदिग्ध गुफा मिलने के बाद हड़कंप, जांच एजेंसी अलर्ट, इलाके में निगरानी तेज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आपसी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बिहार के मनेर में आपसी विवाद में फेंका गया तेजाब फेंके जाने से 2 लोग घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू। राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए सिंगर बादशाह। महिलाओं को लेकर के विवादित गाने के मामले में ये पेशी हुई है। सिंगर ने आयोग के सामने माफी मांगी है। भारत के पहले सीप्लेन ऑपरेटर स्काई हॉप ने ऋषिकेश के गंगा बैराज पर ट्रायल पूरा किया। सीप्लेन ने पानी पर सुरक्षित लैंडिंग की और 2 बार टेक ऑफ भी किया।
पूर्व सीएम उमा भारती ने रोड पर पोहा और जलेबी बेचा। एक दिन पहले हटाए गए छोटे दुकानदारों को वापस ठेले लगाने के लिए बुलाया गया। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भव्य आतिशबाजी भी की गई। जम्मू कश्मीर में 700 साल पुराने मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। पूजा पाठ में कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। यूपी के फतेहपुर में सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन के दौरान आपस में भिड़े दो विधायक। आमने सामने आए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के विधायक। वीडियो वायरल। भोपाल में लोक भवन के सामने पानी की पाइप फटने से धंसी सड़क। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। विरोध में धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड, पत्थर मलबा गिरने से हाईवे पर यातायात प्रभावित। रास्ते में फंसी करीब 200 से ज्यादा गाड़ी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अचानक हुई लैंडस्लाइड। रेलवे निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हुआ। इलाके में मची अफरा तफरी। शिमला में ओले की मार से परेशान बागबान। ओलावृष्टि से सेब की फसल को बुरी तरह से नुकसान। बागबानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। लखनऊ में लगातार बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। राजस्थान के टोंक में चक्रवाती तूफान का दौर जारी। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के जोधपुर में बेमौसम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों की चिंता और बढ़ गई। कटी हुई फसल खराब होने की चिंता। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ओलावृष्टि से भारी नुकसान। तेज आंधी से कई जगह पेड़ गिरे। कई वाहनों को भी नुकसान। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से राहत मिली। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदला मौसम का मिजाज। बारिश और तेज हवा से सुहाना हुआ मौसम। किसानों की बड़ी चिंता। असम की गुवाहाटी में भारी बारिश का प्रकोप। जगह जगह पर जलभराव से समस्याएं बढ़ी। सड़कों पर भरे हुए पानी से लोगों को यातायात में परेशानी।